हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा ऑर्डर क्या होता है, यानी कोटि क्या होती है। साथ ही हम लोगों ने देखा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का, जिसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर बोला जाता है। आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन कैसा आता है, फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन कैसा आता है एंड सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझना है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, कोई ये क्रिया कारक है, रिएक्टेंट है, और पी क्या है, प्रोडक्ट है। हिंदी वाले लिख लेंगे यहाँ पे शून्य कोटि, इधर की साइड लिखेंगे प्रथम कोटि, इधर की साइड लिखेंगे द्वितीय कोटि। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, यानी ये क्या है, क्रिया कारक है, और पी क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। अभी देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस की बात है। जब हम t बराबर 0 सेकंड पर इस अभिक्रिया को देखते हैं, मान लीजिए कोई बॉक्स है आप लोगों के पास, इस बॉक्स में आप लोगों ने कोई एक रिएक्टेंट डाल दिया। क्या डाला है, ए रिएक्टेंट डाला है। इसको आप चाहे गर्म करो चाहे कुछ भी करो, अभी t बराबर 0 पे ये ऐसे कैसे पड़ा है, यानी कुछ भी नहीं किया है। t बराबर 0 सेकंड, बताइए 0 सेकंड पे कोई रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब ये ए जितना था उतना का उतना पड़ा है। मान लीजिए ये t बराबर 0 पर ए कितना था, ए था। बताइए उत्पाद बना उस डिब्बे में, अभी उत्पाद नहीं बना, तो उत्पाद क्या है, 0। अब मान लीजिए t बराबर कोई भी सेकंड, t बराबर कोई भी सेकंड, मान लीजिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड बाद आप जाकर उस रिएक्शन को देखते हैं, तो दिमाग लगाइए, क्या सोचते हैं आप लोग कि ये ए है जो टूटा होगा, ये ए है जो टूटा होगा, और क्या बना होगा, कुछ एक्स बना होगा। यानी जो बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और जो टूटता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। यानी क्या होता है, ये अभिकारक होता है, क्रिया कारक होता है। तो टूटा ए और बना पी, तो पी के नीचे आप लोगों को क्या लिखना है, एक्स। पी कितना बन गया, एक्स बन गया। और ये जो ए है वो कितना टूटा है, ए माइनस एक्स। तो ए में से एक्स टूट गया, ये पहले का था, ए में से एक्स टूटा है, जो टूटा है वही इधर बना है। तो ये आप लोगों ने एक रिएक्शन निकली किसी भी रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं कि जो dx अपॉन dt होता है वो किसके बराबर होगा, के ए के बराबर होगा। हमें रेट लॉ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, जो dx अपॉन dt है, यानी जो अभिक्रिया की दर है, वो किसके बराबर हो गया, के ए के बराबर हो गया। और यहाँ पे एन ऑर्डर आ जाएगा, जो भी आप लोगों का ऑर्डर होगा। अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ जीरो लिख दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, जब जीरो ऑर्डर होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जीरो, यानी ए इस जीरो से गुणा होगा, यानी ए की घात क्या है, जीरो। जब भी किसी की घात जीरो होती है तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक बन जाता है। कल ही हमने देखा था। तो के को एक से गुणा करो तो क्या आंसर आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के। क्या आंसर आया, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के। हम क्या ले रहे हैं, जब जीरो सिचुएशन है तब की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग यही सिचुएशन एक के लिए, यहाँ पे हम क्या कर दें, एक ले लें। सेम ऐसी कैसी रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए, और ए के ऊपर क्या लिखना है, एक लिखना है, लिख दिया। तो अब देखिए क्या बचा, वही का वही बच गया।
dx अपॉन dt बराबर के ए। सेम वही बच गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ओनली के है, वहां पे के और ए है। जब सेकंड ऑर्डर लेते हैं तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। तो देखिए आप लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए लिखा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा। अब समझिए, हम जीरो ऑर्डर का जो dt है उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, dx बराबर होता है के dt। क्या हो जाएगा, जो dx है वो किसके बराबर हो जाएगा, के dt। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो देखिए ये गणित की चीजें हैं, आप लोग घबराइए मत, ये सब गणित की चीजें हैं। dx बराबर के तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और ये dt इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए dx का जो आप लोगों का समाकलन है वो क्या हो जाता है, x हो जाता है। k कांस्टेंट था, बाहर था, तो k का k ही पड़ा है, और dt का भी क्या हो जाता है, t ही रह जाता है। साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है c। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला बना। अब हमें इस c को यहाँ से भगाना है, क्योंकि हमें c से कोई भी मतलब नहीं है, हमें ओनली x, k और t से मतलब है। तो यहाँ पे जो c है वो हम लेते हैं t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर ये जो c है बच्चों, ये c भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। t बराबर 0 पर c क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम इस c की जगह क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बच जाता है, kt। सिर्फ क्या बच जाता है, x बराबर kt, क्योंकि c की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये जो 0 है ये इक्वेशन से आया है, ये डायरेक्ट नहीं आया है। अपने को तो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे घुमाया नहीं है। आपको बस ये याद रखना है, इतना मेथड कोई भी नहीं पूछेगा, बस इतना सा ध्यान रखो, x बराबर के टी, क्या ध्यान रखना है, x बराबर के टी, क्या ध्यान रखना है, x बराबर के टी। या ऐसे याद कर लो के टी बराबर x, कैसे याद कर लो, के टी बराबर x। ये कोई भी नहीं पूछेगा, बस आइडिया होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या सीखा कि जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, डेराइव्ड कैसे किया जाता है। तो आप लोगों को इससे मतलब नहीं है, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, के टी बराबर एक्स। वैसे ही हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला देखना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोगों ने ये सब कुछ लिखा था, अब हमें इंटीग्रेशन समाकलन नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। जैसे ये लिखा ना एक्स बराबर के टी, वैसे ही लिखना है। देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डायरेक्ट तीनों का ही लिख लेते हैं फॉर्मूला। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए। चलिए ले लिया, देखिए आप लोग समझिए थोड़ा सा, बहुत आसान आसान सी क्वेश्चन है, कोई हेडेक आप लोगों को नहीं लेनी है। चलिए ये भी अब मिटाई देते हैं ना। चलिए समझ में आ गया, एक्स क्या होता है, एक्स प्रोडक्ट की क्या है, कंसंट्रेशन है, जो अभी आप लोगों ने देखा एक्स। चलो तो देखिए इसका फाइनल फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, के टी बराबर एक्स। जो अभी आप लोगों ने देखा है इसका फाइनल फॉर्मूला आता है के टी बराबर एल एन ए माइनस एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला बनेगा, और सेकंड ऑर्डर में फॉर्मूला बनेगा के टी बराबर 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। ये तीनों फॉर्मूले बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने हैं तीनों फॉर्मूले। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, तो याद रखिए के टी बराबर एक्स, के टी बराबर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, के टी बराबर एल एन ए माइनस एक्स अपॉन ए, के टी बराबर 1 अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 अपॉन ए। के टी बराबर एक्स, के टी बराबर एल एन ए माइनस एक्स अपॉन ए, के टी बराबर 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए।
बहुत ही आसान से फॉर्मूला है। अब आप लोगों को ध्यान है a माइनस एक्स क्या है, सब कुछ आप लोगों को पता है। अभी अभी हम लोगों ने लिखा, ये क्या है a है, ये क्या है p है, ये t बराबर 0 पर क्या था, a था, ये 0 था, और ये t बराबर कोई भी समय पर ये क्या था, a माइनस एक्स था और ये x था। तो जहां जहां पे लिखा हुआ है आप लोग ध्यान रखना, ये x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी उत्पाद की सांद्रता। ये a माइनस एक्स क्या है, a की सांद्रता। a क्या है, t बराबर 0 पर a की सांद्रता। ये a माइनस एक्स क्या है, ये रहा, वो a कहाँ है, ये रहा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है हाफ लाइफ से, टी हाफ से क्वेश्चन बनता है। अब आप लोगों को समझना है ये हाफ लाइफ क्या होती है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अर्धायु काल। क्या बोलते हैं, अर्धायु काल। इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अर्धायु, हाफ लाइफ। देखिए अर्धायु का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, आधा। अर्धायु का मतलब क्या है, हाफ का मतलब क्या है, आधा, यानी रिएक्शन के आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है वो क्या है, अर्धायु। तो हाफ लाइफ यानी क्या होती है, 50% रिएक्शन पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में लगा समय। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टाइम टेकन इन द 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी 50% कंप्लीट होने में लगा समय। उसे हम लोग किससे लिखते हैं, टी हाफ से लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों टी हाफ होती है ना, ये इसके लिए 0 ऑर्डर के लिए अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला बेस्ड। तो देखिए इसके लिए जो टी हाफ है वो कितना होता है, इसके लिए होता है बच्चों A0/2K। अब पता है हमारे पास A क्या है, ये रहा A, K क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, 2 गणित की संख्या है। बस टी हाफ होती क्या है ये पता लग गया ना भाई। 50% रिएक्शन कब पूरी हुई भाई, आधी रिएक्शन कब पूरी हुई, उस समय को क्या बोल दिया, टी हाफ बोल दिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693/K, ये ध्यान रखना। सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है बच्चों, ये होता है 1/KA। बस 3 बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो टी हाफ है वो क्या है, A0/2K। टी हाफ है जो क्या है 0.693/K, और ये जो टी हाफ है वो क्या है 1/K। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार से अर्धायु इसके लिए और इसके लिए होती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोग देखिए जो ये टी हाफ है वो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर निर्भर करता है, A0 पे, यानी क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पे। बताइए प्रथम कोटि में टी हाफ क्या A पे निर्भर करता है, कहीं पे A लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो क्या ये A पे निर्भर करेगा, नहीं करता है। तो आप लोगों को स्टेटमेंट दिया हुआ होगा कि क्या प्रथम कोटि में टी हाफ A पर निर्भर करता है, नहीं करता है। शून्य कोटि में करता है, करता है। इसमें करता है, हाँ, ये A0 पे नहीं करता, ये सिर्फ किस पे करता है, A पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए हम ग्राफ लेते हैं। ग्राफ आप लोगों को समझना है, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम यहाँ पे 3 प्रकार के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए आप लोग इस प्रकार से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिए। हम एक ग्राफ लेते हैं रेट यानी दर, और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के बीच। फिर से यहाँ पे भी रेट और कंसंट्रेशन सेम होगा, रेट और कंसंट्रेशन। अब आप लोगों को समझना है कि 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट के लिए क्या होता है, सेकंड के लिए क्या होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं जब हम 0 ऑर्डर लिख रहे थे तो हम कैसे लिख रहे थे, dx/dt बराबर k। बस हम a के ऊपर क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। फिर हम लोग क्या कर रहे थे,
जब फर्स्ट ऑर्डर लिख रहे थे तो हम लोगों ने क्या करा, dx अपॉन dt बराबर के, ए के ऊपर क्या लिख रहे थे 1, तो वो फर्स्ट ऑर्डर बन गई थी। फिर हम लोगों ने क्या करा, dx अपॉन dt बराबर के, ए के ऊपर क्या लिख दिया 2, तो वो क्या बन गई सेकंड ऑर्डर। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, किसी के भी ऊपर घात 0 तो उसका मतलब 1 हो जाता है, तो बचा क्या, dx अपॉन dt बराबर के बचा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जैसा था वैसा का वैसा ही बच गया, यानी क्या बचा, dx अपॉन dt बराबर के ए बच गया। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, dx अपॉन dt बराबर के ए 2 बच गया। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अब हमें ग्राफ बनाना है, किसके बीच में, ये है रेट, क्योंकि हम लोगों ने लिया क्या है, रेट और सांद्रता, तो ये है रेट और ये क्या है आप लोगों की सांद्रता। ये क्या है, रेट है और ये क्या है आप लोगों की सांद्रता है। ये क्या है, रेट है और ये क्या है आप लोगों की सांद्रता है। ठीक है, अब देखिए, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये मैंने अभी ध्यान दिया है। ये होता है a अपॉन a माइनस एक्स, इस प्रकार से होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक से मैंने लिख दिया, उधर का थोड़ा ध्यान रह गया। चलिए आगे समझ में क्या करना है, यहाँ पे ln a अपॉन a माइनस एक्स, अपन लोगों ने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे बस ln a अपॉन a माइनस एक्स कर देना, बाकी ये सब कुछ ठीक है। चलिए हमें ग्राफ बनाना है, समझना है आप लोगों को। ये रेट और ये रेट, ये रेट, ये इनमें हम लोगों को ग्राफ बनाना है। आप लोगों से ये 2 ग्राफ है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये जो रेट है ए के ऊपर डिपेंड करती है क्या, बताओ, ए के ऊपर तो आपने 0 ऑर्डर में 0 लिख दिया, क्या यहाँ पे ए बचा, नहीं बचा। इसका मतलब रेट जो है वो ए पे निर्भर नहीं करती है, तो ग्राफ क्या चलेगा, सीधा। जब निर्भर ही नहीं करती है तो ग्राफ कैसा चला, सीधा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये रही रेट, ये रहा ए, ये रही रेट, ये रही रेट, ये रहा ए, सेम ही है, कैसा ही ले लो। देखिए रेट जो है वो ए पे निर्भर कर रही है, इसका मतलब ग्राफ कैसा चलेगा, इस प्रकार से ग्राफ चलेगा। ये आप लोगों को समझना है और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि जब सेकंड ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए काफी हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया, अब हम एक जनरल ग्राफ देखते हैं। देखिए 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये तीनों आप लोग रट लेना, ये तीनों आप लोग रट लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। चलिए मिटा देते हैं हम लोग, इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम एक सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं, वो किसी के लिए नहीं है, ना तो 0 ऑर्डर के लिए है, ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ना वो सेकंड ऑर्डर के लिए है। वो सिंपल सा ग्राफ है, पूरी रिएक्शन का ग्राफ है। चलिए देखिए, आप लोगों को इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करके दिया है और इधर मैंने लिखा है टाइम, ठीक है, और इधर मैंने लिखा है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, इधर लिखा है समय, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला है ये वाला जो ग्राफ है वो ए है, नाम दे दिया मैंने यूं ही, ये वाला ग्राफ है बी है, और मैंने आप लोगों से पूछा है यहाँ पे ए और जो बी है वो क्या है, बताइए ए और बी क्या है। तो मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पे ए बराबर उत्पाद, दूसरा है बी बराबर उत्पाद,
तीसरा है A बराबर उत्पाद व B बराबर अभिकारक। सोचिए इसको, देखिए, देखते हैं आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है नन, कोई भी नहीं। बताइए A बराबर प्रोडक्ट है क्या? जल्दी से बोलिए, A बराबर प्रोडक्ट है क्या? B बराबर प्रोडक्ट है, तो A बराबर प्रोडक्ट है या B बराबर रिएक्टेंट है? जल्दी से बताइए। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब हम लोगों ने कोई रिएक्शन करी थी, ये हम लोगों ने A लिखा, इससे मान लीजिए B बना, ये हम लोगों ने रिएक्शन लिखी, तो बताइए यहाँ पे A क्या है? अपना रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है। ठीक है, अब सोचिए, कोई चीज समय के साथ बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ रही है, और मैंने आप लोगों को बताया है बढ़ता कौन है? बढ़ता कौन है? जो बनता है। बढ़ता कौन है? जो बनता है। और बनता कौन है? उत्पाद, प्रोडक्ट ही तो बनता है। तो इसका मतलब A का जो ग्राफ है वो किसका है? उत्पाद का है। अब बताइए B क्या हो रहा है? टूट रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। टूटता है, घटता है, कम होता है, कौन होता है? अभिकारक। कौन होता है? अभिकारक यानी रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? A क्या है? उत्पाद है, व B क्या है? अभिकारक है। तो ये आप लोगों का सीधा सा आंसर हो गया। तो ग्राफ भी आप लोगों को पहचान में आना चाहिए। अभी तक एग्जामिनर यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन कभी भी यहाँ तक एग्जामिनर पहुँच सकता है। तो अब हम फिनिश कर देते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। हेडिंग लगा लीजिए, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म का मतलब क्या होता है बच्चों? झूठा। सूडो का मतलब क्या होता है बच्चों? झूठा। तो आप लोगों को क्या लिखना है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए बच्चों, छद्म का मतलब क्या होता है? झूठा। अब भाई रिएक्शन कैसे झूठी हो सकती है? इंसान तो झूठे होते हैं, सुना है, लेकिन कोई अभिक्रिया कैसे झूठी हो सकती है? कैसे? समझिएगा। मान लीजिए हम लोगों ने ये कोई अभिक्रिया लिखी है, ये कोई रिएक्शन लिखी है इस प्रकार से, ठीक है, और ये जो रिएक्शन कंप्लीट होती है और हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट दे देती है, इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट देगी, आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिले और ये हमारी कोई अभिक्रिया थी। इस अभिक्रिया में जो ये जल है वो क्या है? आधिक्य में है, एक्सिस में है। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा डाल दिया हम लोगों ने जल, यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है समझो आप लोग। ये कोई बीकर था, इस बीकर में हम लोगों ने क्या डाल दिया? इस प्रकार से ये एस्टर डाल दिया, ठीक है। हम लोगों ने ये क्या डाल दिया? एस्टर। चलिए एस्टर डाल दिया। अब एस्टर की रिएक्शन करवाने के लिए हमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम लोगों ने इसमें पानी डाला। क्या डाल दिया? H2O डाल दिया। और कितना डाला? बहुत ज्यादा। पानी जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रिएक्शन का एक फंडा होता है कि जो चीज ज्यादा होगी मैं उसे हटा दूंगा। रिएक्शन क्या बोलती है कि जो चीज ज्यादा होती है हम उसे हटा देते हैं। तो हमने किसको ज्यादा करा है? पानी को ज्यादा करा है। तो रिएक्शन क्या बोलेगी
कि मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से, इस H2O का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये अपनी खुद की मनमर्जियाँ करता है, बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन में जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम हटा देते हैं, और हम लोगों ने इसे हटा दिया। अब आप लोगों से कोई बोलता है रेट लिखो, दर लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर लिखो, तो आप लोग क्या लिखोगे? के क्या है? कांस्टेंट, और फिर क्या लिखते हैं हम? रिएक्टेंट यानी अभिकारक। रेट लो लिख रहे हैं हम, रेट लो लिख रहे हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं रेट लो, के ए बी जितना भी था हम लिखते थे। अब देखिए रिएक्टेंट अभिकारक दो है, वो तो प्रोडक्ट है, उनसे मतलब नहीं, ये और ये है। तो भाई बताओ H2O लिखेंगे क्या? रेट लो तो सही में हम देखें तो रेट लो ये होता है, एक्चुअल में रेट लो ये है, इसके ऊपर क्या है? एक है, इसके ऊपर क्या है? एक है, तो n बराबर कितना हो गया बच्चों? एक, और एक कितना हो गया? दो। तो एक्चुअल में रिएक्शन दिखने को तो क्या है? द्वितीय कोटि की दिख रही है, यानी सेकंड ऑर्डर दिख रही है। क्या दिख रही है आप लोगों को? ये सेकंड ऑर्डर दिख रही है। लेकिन मैंने क्या बोला? रिएक्शन बहुत ही खतरनाक चीज होती है, वो बोलती है कि जो ज्यादा है मैं उसे हटा देती हूँ। तो जो ज्यादा है रिएक्शन ने उसको हटा दिया, तो ये H2 तो आप यहाँ से गायब ही कर दीजिए। ओनली फॉर क्या बचता है? ये वाली चीज बचती है, इसके ऊपर क्या है? एक ही है, तो n बराबर अब कितना आया है? एक आया है। इसका मतलब अब ये क्या बन गई? फर्स्ट ऑर्डर बन गई, प्रथम कोटि बन गई। क्या बन गई? फर्स्ट ऑर्डर। तो बताइए रियल में फर्स्ट थी? नहीं थी, ये रियल में तो सेकंड थी, लेकिन आंसर में निकल के क्या आई है? फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए क्या है? झूठी है, स्यूडो है, छदम है। आई बात समझ में? क्या है ये? छदम है, झूठी है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ से हटा देनी है, ये तो समझाने के लिए थी। बाकी आप लोग अब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ये होता है एग्जाम्पल फर्स्ट, और ये है एग्जाम्पल सेकंड। सेकंड एग्जाम्पल आप लोग समझिए, ये है C12H22O11। इसमें हम लोगों ने पानी मिलाया और रिएक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड करवाया, तो हमारे को मिला C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए ये जो पानी है वो क्या है? आधिक्य में है, बहुत ही ज्यादा डाला है। किसमें है? ये आधिक्य में है, ठीक है। तो हम रेट लिखेंगे, तो रेट क्या बोलती है? जो ज्यादा है उसे नहीं लिखना है, तो हम सीधा से क्या लिखेंगे? के C12H22O11, और इस H2O को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारी रेट इतनी सी होगी। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दोनों चीज कभी भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना आप लोग। ये दोनों रिएक्शन क्या होती है? छदम प्रथम कोटि की रिएक्शन होती है। इन दोनों के अलावा आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इन दोनों के अलावा और कौन सी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है। आज का लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं, आगे हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उसके बाद कारक को पढ़ते ही हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा, और संडे को इसका हम डाउट सेशन रख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।